निवेदन किया तो भगवान ने कहा वस्त्र तो दे देंगे लेकिन शर्त में। गोपियों ने कहा शर्त क्या है? तो भगवान ने कहा शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि आज के बाद कभी निर्वस्त्र होकर के आप यमुना में स्नान नहीं करेंगे। कोई शर्त नहीं थी, ये तो एक संदेश था, एक आदेश था, एक शिक्षा थी। और गोपियों ने भगवान की उस शिक्षा को माना, संकल्प लिया कि आज के बाद कभी भी हम निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान नहीं करेंगे। ये घटना जिस दिन घटी उस दिन अमावस्या की रात थी, और अमावस्या की रात में भयंकर अंधेरा होता है। अमावस्या अंधेरे के लिए जानी जाती है, पूर्णिमा पूनम के लिए जानी जाती है। भगवान ने कहा गोपियों से कि ये बताओ, इतने भोर में, इतने प्रातः काल आप स्नान करती हैं, आप चाहती क्या हैं, किसको पाना चाहती हैं? सभी गोपियों ने कहा नंद नंदन, व्रज नंदन, ये सब जितने क्रियाकलाप हैं ये सब आपको पाने के लिए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ समय रुकिए, पूर्णिमा आने दीजिए, पूनम की रात को आने दीजिए, और जब पूनम की रात में दिव्य प्रकाश होगा और उस सांझ को हम बांसुरी बजाएंगे, और जो जो बांसुरी सुन करके मेरे पास आ जाएगा, मेरे निकट आ जाएगा, उसको संसार में आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और, ये जब लीलाएं भगवान कर रहे हैं उस समय भगवान की उम्र 6.5 से 7 साल के बीच की है। 7 साल के आसपास मान लो, लेकिन 8 साल नहीं है। उसको अगर एग्जैक्ट थोड़ा सा जानने का प्रयास किया जाए तो 7 साढ़े 7 साल के बीच की ही आयु है भगवान की। लेकिन परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। सबको आश्वासन दिया कि जो जो मेरी बांसुरी को सुन करके मेरे निकट आ जाएगा, उसके जन्म मरण के सारे बंधन छूट जाएंगे। और इसी लीला को श्रीमद् भागवत कथा में रास लीला के नाम से जाना जाता है। इसी को रास कहा जाता है, इसी को महारास कहा जाता है, और इसी को आत्मा के परमात्मा से मिलन का अध्याय बताया जाता है कि यहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। रास पंचाध्यायी के अध्याय में कुछ भी आगे पढ़ें, उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए ये रास है क्या। क्योंकि कई बार रास को कई अलग अलग अर्थों से लोग मान्यताएं देते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपके घर का कोई 7 साल का बालक हो, 6.5 से 7 साल का या 7.5 साल तक का बालक, और घर में कोई उत्सव हो रहा हो, घर में दिव्य उत्सव हो रहा हो, कोई बढ़िया सा त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, और सुंदर दिव्य गीत चल रहे हो बढ़िया से, ईश्वर के भक्ति भाव वाले गीत। अब वो आपका 7 साल का बालक धीरे से जाकर के उन गीतों के माध्यम से नृत्य करने लगे। आपके घर का बालक, और उसे नृत्य करता हुआ देख करके उसकी छोटी बहन जो 5 साल की है, उसकी बड़ी बहन जो 8 साल की है, 10 साल की है, ये भी उस छोटे बालक के साथ नृत्य करने लगे। समझिएगा। और इन छोटी बड़ी बहनों को देख करके 15-20 साल की कन्या बेटियां भी नृत्य करने लगे। अब नृत्य तो एक ने स्टार्ट किया था, लेकिन देखा देखी छोटे बालक पहले आगे, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर मालूम पड़े कि पूरा घर उनके साथ नृत्य करने लगा। पुरुष तो एक ही है, वो 7 साल के आसपास का, लेकिन बाकी जितनी गोपियां हैं
वो उनसे कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ वृद्धा हैं। तो ऐसे नृत्य में, ऐसे कीर्तन में आप क्या समझेंगे? इसमें कहीं कोई एक निमिष मात्र का ऐसा मन में विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीला का मतलब कुछ और ही होता है। आजकल की भाषा में भगवान ने पूर्णिमा के दिन सांझ को ही, जब चंद्रमा अपने पूरे यौवन में था, यौवन का मतलब पूरे के पूरे प्रकाश में, तब भगवान ने बांसुरी की धुन छेड़ी। बांसुरी में फूंक मारी, और जब बांसुरी में फूंक पड़ी तो बांसुरी अपने सातों छेदों से स्वर छेड़ने लगी। और फूंक किसने मारी? भगवान ने। सब गोपियां शाम को अपने अपने कार्य में लगी हुई थी। कोई गाय दूह रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई अपने पतियों को भोजन करा रही थी, कोई छोटे बच्चे को पैपान करा रही थी, और कोई कुछ। सब अपने अपने कार्यों में लिप्त थी। लेकिन जैसे बांसुरी की आवाज कर्णपुटों पर पड़ी, कानों पर पड़ी, उनको याद आया कि जगन्नाथ ने कहा था कि जब हम बांसुरी में स्वर छेड़े तो आप बेहिचक होकर के हमारे पास आ जाइएगा। सभी ने अपने अपने कार्यों को वहीं रोक दिया और भगवान की ओर दौड़ी, परमात्मा की ओर दौड़ी, ईश्वर के निकट की ओर दौड़ी। सब भगवान के निकट दौड़ी। भगवान के निकट दौड़ी। कुछ तो गोपियां ब्रज में यमुना के तीर की ओर दौड़ी, निकट की ओर दौड़ी, जहां भगवान बांसुरी बजा रहे थे। और जब सब गोपियां उधर की ही दौड़ी जहां से बांसुरी की आवाज आ रही थी, तो वहां के पुरुषों को लगा ये कौन सा चमत्कार है, सांझ के समय, रात के समय गोपियां दौड़ करके जा रही हैं, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। अरे रात के समय स्त्रियां जंगल की ओर जा रही हैं, अकेले जा रही हैं, कहां जा रही? किसी बेटे को भी नहीं ले रही, किसी पुत्र को भी नहीं ले रही, किसी पुरुष को भी नहीं ले रही, अकेले जा रही हैं। तो कई पुरुषों ने ऐसी गोपियों को कैद कर लिया। मन में विचार किया कि इनको जाने नहीं देंगे, इनको बांध के रखेंगे। कई लोगों ने गोपियों को कैद कर लिया। लेकिन वो गोपियां जब कैद हो गईं, तो मन में उनके भाव आया कि भले ही आप हमें कैद कर लें, लेकिन आप हमारे शरीर को कैद कर सकती हैं, हमारे मन को कैद नहीं कर सकती। हम शरीर से भले ही आपके निकट हो, आपके पास हो, लेकिन मन से तो हम भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे। सब गोपियां भगवान के निकट पहुंच गईं, अपने कार्यों को उल्टा पुल्टा करके, क्योंकि बांसुरी की धुन में, बांसुरी के स्वर में इतना सुंदर साज था कि वो भूल गई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। रात में जब वो जंगल में पहुंची गोपियां, तो भगवान ने सभी गोपियों से बड़े प्रेम से पूछा, अरे गोपियों यहां किस लिए आई हो, किस कारण से आई हो? बुलाया था भगवान ने, और बुलाने वाला ही अगर पूछ ले कि आप किस कार्य के लिए आई हैं, किस उद्देश्य से आई हैं, क्या करने के लिए आई हैं, तो जो व्यक्ति गया होगा उसके मन में कैसा विचार आएगा? कोई जवाब नहीं था उनके पास।
सभी ने अपनी गर्दन को नीचे को किया और अपने पैर के अंगूठे को जमीन से कुरोदने लगी, जमीन की मिट्टी को। जवाब नहीं दे पाई। भगवान ने कहा अगर आप जंगल देखने आई हैं तो जंगल देख लिया, आप चले जाओ वापस। रात में अकेले आना नहीं चाहिए। भगवान परीक्षा ले रहे थे कि ये थोड़ा बहुत डांटने के उपरांत रुकेंगी या वापस चली जाएंगी। भगवान ने प्रेम से कई प्रश्न पूछे, गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। मानो मौन होकर के स्वीकार करके कह रही हैं कि हे भगवान, हे ठाकुर, हे जगदीश्वर, हम आपके निमित्त आए हैं और अब हम वापस जाना नहीं चाहते। लेकिन थोड़ा सा गोपियों के मन में भी एक अहंकार के जैसा आ गया। अहंकार क्या था कि देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं, हमारे भाग्य कितने श्रेष्ठ हैं कि ब्रह्मा जी यहां पर ऐसे ही चले आते हैं, भगवान शंकर कभी भी चले आते हैं, देवराज इंद्र हमसे क्षमा याचना करते हैं और जगदीश्वर हमारे साथ खेल खेलते हैं। थोड़ा सा मन में एक अहंकार आ गया कि भगवान तो हमारे बहुत निकट है, बिल्कुल दूर ही नहीं है। और जैसे ही भगवान के निकट होने का गोपियों के मन में अहंकार आया, भगवान दूर हो गए वहां से। जो रास प्रारंभ हुआ था बीच में ही रुक गया, क्योंकि परमात्मा सब कुछ पसंद करता है लेकिन अहंकार पसंद नहीं करता। जब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है और उस प्रेम में कहीं थोड़ा भी निमिष मात्र का अहंकार आ जाए तो परमात्मा फिर छोड़ करके चला जाता है। वो गोपियां जो भगवान के साथ रास में डूब गई, रास प्रारंभ हो गया, लेकिन मन में अहंकार आया तो भगवान उन गोपियों को छोड़ करके चले गए। और जब भगवान छोड़ करके चले गए तो जो अभी मन में एक भाव था कि परमात्मा हमारे निकट रहता है, ब्रह्मा और इंद्र हमसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, शिव जी तो हमारी गलियों में घूमते रहते हैं भिक्षा मांगने के लिए या भगवान का दर्शन करने के लिए, अब वो तड़प उठी कि वो कहां चला गया, वो परमात्मा कहां चले गए। तड़प उठी, एक दूसरे को गोपी बना करके, एक दूसरे को कृष्ण बना करके वो गोपियां एक दूसरे के साथ आह्लादित होने लगी, खेलने लगी। लेकिन याद तो आ रही है किसकी? कृष्ण की। मन में ये बेचैनी तो है कि वो कन्हैया कहां चला गया। गोपियां रुदन करने लगी, गीत गाने लगी। ऐसे भागवत में कई गीत हैं और एक गीत है जिसका नाम है गोपी गीत। गोपियों का हृदय जब विदीर्ण हो गया, रोक ना पाई अपने आप को, अकेला महसूस करने लगी परमात्मा से, तो उन्होंने गीत के माध्यम से परमात्मा को रिझाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत्यदृशतां दीक्षुतावका कोई धृता सवस त्वां विचिन्तये।
जलाशये साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते सुल्क दासिका वरद नीन तो नेह किम वधा। मधुरया गिरावल गुवात्या बुधे मनो गया होश करे छड़ा विधि करी वीर मुई हती राधर सी धुना त्याय यशना। कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा गोपियां भगवान की स्तुति करने लगी और क्या कहती भगवान से, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है। ये बात गोपियों ने कही कि हे भगवान, जब से आपका जन्म हुआ है और आपके जन्म के कारण बैकुंठ से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है। ऐसा लक्ष्मी जी के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद लक्ष्मी बैकुंठ में आ गई, वहां की मिट्टी पे मिल गई और वहां की मिट्टी रज बन गई, इसकी सेवा करने लगी। परंतु प्रीतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्या नेत्रों से वध मारना नहीं होता? गोपियां कहती, वरद निग्नतो नेह किम बधा। हे कृष्ण,
आप जिसकी आंखों में आंखें डाल करके एक बार देख लेते हैं, उसका वध हो जाता है। वध होने का मतलब उसको फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। जिसको आप देख लेते हैं, जो पुरानी घटनाएं भगवान कृष्ण के साथ हुई, उन सब की चर्चा करने लगी गोपियां। किसी की जब स्तुति प्रार्थना करनी होती है तो व्यक्ति उसके द्वारा किए गए पूर्व शुभ कृत्यों की पुनरावृत्ति करने लगता है। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है, मधुरता से भी ज्यादा मधुर है। और बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वत्र निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसवादन करके तुम्हारी आज्ञा करनी दासी गोपियां मोहित हो जाती हैं। इस प्रकार की वो स्तुति कर रही है। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए जो ये जीवन सर्वत्र ही है, बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है और वो सारे पाप ताप को मिटाती है। और केवल इतना ही नहीं, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है। इस प्रकार गोपियों ने 19 श्लोकों में स्तुति की भगवान की। और भगवान तो कहीं गए नहीं थे, भगवान तो गोपियों के हृदय पर ही बैठे थे, हृदय में ही समाहित थे। वो तो बस विलंब इस बात का था कि गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आ गया था, तो भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए थे। बाकी कहीं गए नहीं थे। गोपियां सब जगह ढूंढ रही थी, भगवान मिले नहीं। क्यों? क्योंकि सब जगह भगवान थे ही नहीं। भगवान कहां थे? गोपियों के हृदय पे। वापस भगवान उनके हृदय से निकल करके बाहर प्रकट हो गए और भगवान ने अमित रूप प्रकटे तहीं काला। इतने रूप भगवान ने बना लिए कि गोपी को लग रहा है मेरे पास ही भगवान है। जितनी गोपियों के रूप हैं उतने ही भगवान बन गए और प्रत्येक गोपी के पास भगवान खड़े हैं। तो किसी गोपी को यह लग ही नहीं रहा कि मैं भगवान से दूर हूं। और ये परमात्मा के प्रेम का प्रभाव है। दिव्य रास प्रारंभ हुआ और उस रास को देवता भी स्वर्ग से और आकाश मंडल से देख रहे हैं।